वेलकम टू एस्पेंट क्लासेस। दोस्तों मैं हूं फैयाज खान। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन चल रहा है, इस वजह से कोचिंग नहीं चल पा रही है, तो मैंने सोचा कि फिर से एक बार ऑनलाइन क्लास स्टार्ट की जाए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। चलिए वीडियो तक अंत तक बने रहिए ताकि आपको हर एक पॉइंट समझ में आए। तो नंबर सिस्टम होता क्या है? नंबर सिस्टम जो है हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति, मतलब संख्याओं को जानना, संख्याएं कैसे होती हैं, किस टाइप की संख्याएं होती हैं, कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। और आप देखते हैं एसएससी है, रेलवे है, एनटीपीसी के जितने भी एग्ज़ाम हैं, नंबर सिस्टम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आज हम लोग नंबर का क्लासिफिकेशन देखेंगे। ये हमारा नंबर सिस्टम का पार्ट 1 चल रहा है। तो आज हम लोग नंबर सिस्टम का पार्ट 1 का पहला जो है टाइप पढ़ते हैं कि नंबर्स हमारे होते क्या हैं। चलिए हम लोग जो है इसको सीखते हैं। तो ये नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति, ये हमारे इसमें बहुत सारे नंबर्स होते हैं। जैसे हम कहें दशमलव संख्याएं, परमेय संख्याएं, अपरमेय संख्याएं, रियल नंबर्स जिसे हम जो है वास्तविक संख्या कहते हैं, काल्पनिक नंबर। देखते हैं कि हमारे ये नंबर किस तरीके से बनते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि नंबर्स की बात करें, नंबर्स के कितने कितने टाइप के नंबर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 2 तरीके के हमारे नंबर। एक होता है रियल नंबर और एक होता है हमारा इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को हम वास्तविक संख्या ही बोलते हैं, वास्तविक संख्या, और इसको काल्पनिक संख्या। तो ये काल्पनिक है जिसे नंबर हम जानेंगे। जैसे हम बात करें काल्पनिक की, इमेजिनरी आई, जिसको आयोटा भी कहते हैं, आयोटा। आई स्क्वायर बराबर होता है, हमारा -1, इसलिए आई बराबर होता है रूट का -1। कभी कभी इनकी जरूरत पड़ जाती है। लेकिन वास्तविक संख्या हमारी क्या होती है? वास्तविक संख्या हमारी जो होती है उनके बारे में हम सीखेंगे कि जो इन्फिनाइट, माइनस इन्फिनाइट से लेकर और प्लस इन्फिनाइट तक ये सभी वास्तविक संख्या होती हैं। आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। ये आज पूरा क्लासिफिकेशन इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज रियल नंबर के बारे में हम लोग सीखते हैं। रियल नंबर किस टाइप के, कितने कितने टाइप के होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रियल नंबर हमारे 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार हमारा होता है दशमलव, इसे हम डेसिमल कहते हैं, डेसिमल नंबर या दशमलव संख्या। और दूसरा हमारा होता है इंटीजर्स, इसे कहते हैं पूर्णांक। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इंटीजर्स या पूर्णांक, जो नंबर पूरा लिखा होता है उसे पूर्णांक कहते हैं। जो नंबर दशमलव में पहुंच जाए उसे दशमलव संख्या कहते हैं। तो दशमलव संख्याएं हमारी कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में पहले हम सीखेंगे। देखिए, अगर आप दशमलव संख्याएं, ये भी 2 प्रकार की होती हैं। एक तो हमारी रिपीटिंग होती है और एक नॉन रिपीटिंग होती है। देखिएगा, रिपीटिंग का मतलब होता है पुनरावृत्ति, और नॉन रिपीटिंग मतलब जिसकी पुनरावृत्ति ना हो। मतलब कोई नंबर अगर हमारा लिखा है, जैसे मान लें 0.3333, ये बार रिपीट हो रहा है, ये 3 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इसे हम कहेंगे रिपीटिंग नंबर। यहाँ पर हम बात करें कि अगर पॉइंट मान लीजिए हमारा 3 लिखा है, ये भी हमारा रिपीटिंग नंबर में आता है। इसकी वजह ये होती है कि हम इसके नीचे बाद में 0 नहीं रख सकते, बिल्कुल रख सकते हैं, इसलिए 000 होता है, वो रिपीट हो रहा है। जो नंबर रिपीट होता है उसे रिपीटिंग नंबर कहते हैं। जो नंबर रिपीट नहीं होता है उसे हम नॉन रिपीटिंग कहते हैं।
इसलिए हमारा बात करें 0.1 2 3 4 6 7 9 8 और ये चलता रहेगा, लेकिन ये रिपीट कोई नंबर नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसे नॉन रिपीटिंग संख्या कहेंगे या नॉन रिपीटिंग नंबर्स कहेंगे। एक बात और होती है कि रिपीटिंग नंबर को ही हम टर्मिनेट नंबर कहते हैं, टर्मिनेट नंबर, और इसको नॉन टर्मिनेट कहते हैं। टर्मिनेट का मतलब होता है जिसका अंत हो, जिसका जो संख्या का है जिसका अंत हो, और नॉन टर्मिनेट का मतलब जिसका कोई अंत ना हो, जिसका संख्या का अंत ना हो। जैसे अगर हम बात करें 0.333 और बार बार नहीं जा रहा आगे तक, तो होता क्या है कि 0.33 हमारा है, इसको हम लिख सकते हैं 0.3 पे बार, ये लिख सकते हैं, ये हमारा इसका अंत बन जाता है, क्योंकि हम इससे जब दशमलव हटाएंगे और यहाँ पर हम दशमलव हटा ही नहीं सकते, पता ही नहीं कितने नंबर है क्या नहीं। इसी तरीके से हम 0.3 की बात करें तो हम पॉइंट हटाएंगे नीचे और ये नीचे दस आ जाएगा, इसका मतलब है अंत जिसका होगा वो होता है टर्मिनेट नंबर, और जिसका टर्मिनेट होता है वही हमारा रिपीटिंग में आता है, और जिसका टर्मिनेट नहीं होता है वो नॉन रिपीटिंग में आता है। इस तरीके से हम लोग इस सारे क्वेश्चंस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिएगा परिमेय और अपरिमेय नंबर्स हमारे वही हैं, बात करेंगे हम परिमेय की, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय हमारा होता है रेशनल नंबर और ये होता है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर फिर वही जिसकी रिपीटिंग होती हो और टर्मिनेट हो। टर्मिनेट नंबर ही हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। जैसे हम बात करें 0.2, क्या मैं इसको 2/10 लिख सकता हूँ, यानी 1/5 लिख सकता हूँ, ये हमारा परिमेय संख्या में आ गया। परिमेय संख्या क्या होती है, P/Q के फॉर्म में लिखा होता है। जैसे कोई भी नंबर को लिखें 0.333 डैश 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 इस तरीके से, इसका मतलब है 0.3 के बाद, या हम इसको लिख सकते हैं 3/9। 12 अटका है तो अपन में 9 आता है, 3 1 3 और 3 3 9, 1/3। ये भी हमारा परिमेय है। 22/7 भी हमारा क्या होता है, परिमेय होता है, क्योंकि इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये रिपीटिंग में होगा और टर्मिनेट में जाएगा। लेकिन 22/7 पाई की वैल्यू होती है और ये अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि पाई की एक वैल्यू नहीं होती, पाई की बहुत सारी वैल्यू होती हैं, और इसको जो है जानना समझना बहुत बड़ी बात है। इसलिए इसको हम है इरेशनल नंबर कहते हैं। और जितने भी रूट में होंगे, जो रूट से बाहर संख्या नहीं आ सकती, जैसे रूट दो को अगर हम निकालेंगे तो 1.414 और समथिंग दैट चलता रहेगा। इसलिए √2 भी हमारा क्या है, रेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। √3 इसका हमारा वैल्यू होती है 1.372 समथिंग। तो ये भी हमारा एक क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है। इस तरीके से रूट की जो संख्याएं होती हैं वो हमारी अपरिमेय होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। A एंड B के बीच परिमेय संख्या, A और B दो संख्याएं, इनके बीच अगर हमें परिमेय संख्या निकालनी है तो एक तो तरीका ये होता है कि A + B/2 कर दें। लेकिन जब ऑप्शन मैच ना कर रहा हो, जब ऑप्शन आपका ना दिखाई दे रहा हो, तो आपके लिए क्या करना है, इसको हम क्या लिखेंगे कि A k + B/k + 1 ये रखेंगे, जहाँ k बराबर होता है 1 2 3 और कुछ। अगर हम k की वैल्यू 1 रख दें तो A + k का 1 रखेंगे तो A + B/1 और 2 हो जाएगा। k कितने पर, k बराबर 1 पर, और k बराबर 2 पर हमारा हो जाएगा 2A + B/2 और 1 3 हो जाएगा। k
के बराबर 3 पर कितना हो जाएगा, के बराबर 3 पर हमारा 3a प्लस b अपॉन में 3 और 1 4 हो जाएगा। इस तरीके से वैल्यू निकाल पाओगे। इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते रहे एग्जाम में। आप इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करेंगे तो a और b के बीच वो ये जानना चाह रहा है कि कौन सी परिमेय संख्या है। आइए क्वेश्चन करते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन है कि 6 और 11 के बीच परिमेय संख्या कौन सी है। तो हमारे पास a बराबर आपको 6 दे रखा है और b बराबर 11 दे। फार्मूला हमारा था a k प्लस b अपॉन में a प्लस 1। एक तो तरीका मैंने ये बताया था, इन दोनों को जोड़ लें तो 6 प्लस 11 जोड़ेंगे अपॉन में 2 करेंगे। 6 और 11 होता है हमारा 17, 17 का अपॉन 2 करेंगे। क्या हमारे ऑप्शन में मैच कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है, इसलिए हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। आगे देखेंगे कि हम अब k की वैल्यू में पुट करेंगे। k बराबर 1 2 3 4। अगर हम k बराबर 6k प्लस k 11 बटे k प्लस 1 के बराबर 1 रखते हैं तो 6 और 11 कितना हो जाएगा 17, 17 बटे 2 ही आएगा, ये आंसर नहीं होगा। 6 के बराबर 2 रखें, 6 दूनी 12 हो जाएगा। 12 प्लस 11 बटे हम कितना हो जाएगा 2 और 1 3 हो जाएगा। 12 और 11 होता है 23 बटे 3, ये भी नहीं आंसर आ रहा। अगर हम 3 रखें तो 6 की 18 प्लस 11 बटे 3 रखा तो 3 और 1 4 हो गया। 18 और 11 होता है 29 बटे 4। जब हम के बराबर 4 रखते हैं तो 6 6 24 होता है। 24 प्लस 11 बटे 4 और 5 होता है। 24 और 11 होता है 35 बटे 5 से काटेंगे 5 से 7, पूरे आंसर 7 हो गया। बिल्कुल आंसर। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। पर इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, सीधे आप यहाँ से देखें, 1 रखेंगे वही सब आंसर आएगा, 2 रखेंगे आंसर आएगा नहीं, 3 रखेंगे बिल्कुल नहीं आएगा, 4 रखेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 सेकंड लगेगा आपको ये क्वेश्चन करने में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब a और b दो संख्याएं दी हों और उनके बीच अपरिमेय संख्या पूछ रहा हो तब कैसे निकालते हैं? a और b के बीच अपरिमेय संख्या निकालनी होती है तो इसका कुछ नहीं करना आपको, अंडर रूट में a और b कर लेना, इसका आंसर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन लगाते हैं कि 6 और 4 के बीच अपरिमेय संख्या है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ रूट के अंदर 6 में गुणे 4 करेंगे, 6 चौक 24 होता है, 4 तो बाहर आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 रूट के 6। अब बात करेंगे इंटीजर्स। इसी को हम कहते हैं पूर्णांक। पूर्णांक हमारे 3 टाइप के होते हैं। एक पूर्णांक होता है धनात्मक यानी पॉजिटिव, और एक होता है ऋणात्मक यानी नेगेटिव, और एक होता है शून्य 0, जो ना तो नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है। धनात्मक वो होते हैं जो प्लस साइन के साथ आते हैं, जैसे 1 प्लस के 1 प्लस के 2 प्लस के 3। और ऋणात्मक वो होते हैं जो माइनस के साथ आते हैं, माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3। और एक बात और है कि 0 हमारा क्या है, सम संख्या है। 0 हमारी सम संख्या, ये बात याद रखना। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि 0 सम है या विषम है,
या सम नहीं है या विषम नहीं, मतलब कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होती हैं कि सम है या विषम है। तो ये 0 सम है। अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें, पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें यानी धनात्मक पूर्णांक की बात करें, तो ये भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक प्राइम नंबर होता है, एक प्राइम नंबर को हम कहते हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है। और दूसरा हमारा जो है कंपोजिट नंबर होता है, इसको कहते हैं भाज्य संख्या। और जो ना तो अभाज्य हो और ना भाज्य हो, ना अभाज्य और ना भाज्य, ये वो संख्या है। प्राइम नंबर का मतलब होता है जिनके मात्र 2 ही फैक्टर हों, मतलब वो खुद से या 1 से डिवाइड होता हो, उसे हम कहते हैं प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या। और भाज्य संख्याएं या कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, मतलब वो खुद के अलावा भी किसी और से भी कट जाते हों। जैसे हम बात करें अभाज्य संख्याओं की, तो 2, 3, 5, 7 और इस तरीके से हम बात करेंगे 11 और 13, इस तरीके से नंबर होते हैं और आगे भी होते हैं। लेकिन 2 एक इकलौता अभाज्य संख्या भी है और सम भी है। क्या है? सम भी है। एक मात्र आगे फिर आपको कभी नहीं मिलेगा कि सम हो और अभाज्य भी हो, लेकिन अभाज्य केवल 2 है जो सम है और अभाज्य भी है। लेकिन हम बात करें भाज्य की तो 4 से स्टार्ट होता है, 4, 6 और 8, 9, 10 इस तरीके से। तो ये हमारी रही प्राइम संख्याएं। अब इनके बारे में एक बार और लिख लें कि 1 से 50 तक कई बार पूछ लेता है, 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी? कुल मिला के 15। अब 50 से 100 तक कितनी होंगी? कुल मिला के 10 होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि 1 से लेकर 100 तक कुल अभाज्य संख्या है 25। नोट कर लीजिए। एक तो होता है सम और एक होता है विषम, जो अभी बात कर रहे हैं। सम होती है जो 2 से कट जाए और विषम वो होता है जो 2 से ना कटे। जैसे हम बात करें कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरीके से ये सब नंबर 2 से कट जाते हैं। विषम वो होते हैं जो 2 से ना कटे, 1, 3, 5, 7, 9 और ये हमारे 2 से नहीं कटेंगे। लेकिन एक बात और आती, 0 एक सम संख्या है। हाँ, को प्राइम नंबर क्या होता है? को प्राइम नंबर 2 संख्याओं का ऐसा पेयर होता है, ऐसा जोड़ा होता है जिसका HCF 1, जैसे 2, 3 या फिर हम कहते हैं 4 और 7 या फिर हम कहते हैं 5 और 8, कुछ भी कर सकते हैं, बट हम 4 और 6 नहीं कर सकते क्योंकि इनका HCF यहाँ पर हम बात लिख देते हैं। HCF हमेशा क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। लेकिन 4, 6 का HCF क्या होगा? 2 होगा, इसलिए ये हमारा को प्राइम नहीं। दोस्तों एक क्वेश्चन करते हैं और इसके बाद तो आज इतना ही हम लोग पढ़ेंगे।
एक क्वेश्चन करने के बाद क्लास को ख़त्म करते हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। ये पार्ट 1 हमारा नंबर सिस्टम का था, जिससे आज हम लोग जो है क्लासिफिकेशन से पढ़ रहे थे और ये क्लासिफिकेशन खत्म हो गया है और अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम से इसके क्वेश्चंस। आज एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि P और Q दो सापेक्षिक अभाज्य संख्याएं हैं और P + Q = 10, जहाँ P इज लेस देन Q, तो P Q के कितने समूह संभव हैं, ये क्वेश्चन है। देखिए, अगर हम बात करें कि P हमारा जो है Q से छोटा है और इनका योग जो है 10 है, हम इसको सॉल्व करेंगे। 1 + 9 = 10, 2 + 8 = 10, 3 + 7 = 10 और 4 + 6 = 10। पर एक चीज देखिएगा कि सापेक्षिक अभाज्य संख्या है, इसका मतलब होता है को-प्राइम नंबर। और को-प्राइम नंबर का मतलब आप जानते हैं कि HCF 1 होना चाहिए। इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें HCF 1 होगा? देखिए, 1 और 9 में हमारा HCF 1 होगा, 2 और 8 में तो 2 होगा, लेकिन इसको हम नहीं लेंगे, और 3 और 7 में HCF 1 होगा। मतलब 2 ही जोड़े हमारे संभव है। कितने? 2 जोड़े संभव है, क्योंकि 4 और 6 का HCF हमारा 2 होगा, HCF होना चाहिए 1, तो एक ये पेयर बनेगा और एक ये पेयर बनेगा। केवल 2 ही जोड़े संभव है। तो इस तरीके से ये आज हम लोग का क्लासिफिकेशन खत्म हो गया है दोस्तों। आज पहली क्लास थी काफ़ी दिन के बाद और 1 साल के बाद, इसलिए ज़्यादा से चीज़ें हम नहीं दे पाए आपको। अगली बार हम आएंगे, बहुत सारी चीज़ें लेकर आएंगे और आपको अच्छी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे। मेरे सभी प्रिय छात्रों और तमाम लोगों को मैं यही सलाह देता हूँ कि घर पर रहकर पढ़ते रहिए। कोरोना वायरस एक महामारी, एक पेंडेमिक बीमारी है, जिससे आपको बचना भी है और अपनी पढ़ाई का भी ध्यान रखें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर एक हमारा वीडियो आपको पहुँच सके। ओके, थैंक यू।